तो कल हमने हेलो पैकेट देखा था, हेलो पैकेट के कंटेंट्स देखे थे, ठीक है। याद होंगे आई होप सभी को, और ना हो तो एक बार देख लेंगे और तरीके से। तो हेलो पैकेट के जो पैरामीटर्स है मैंने आपको बताए थे कि मैंने आपको क्या बताया था, एक R1 राउटर है, ये R2 है, ये हेलो मैसेज भेजेगा और R2 भी क्या भेजेगा, अपना हेलो मैसेज भेजेगा। कौन से वाले एड्रेस पर, 224.0.5 पर, ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस होगा .5 पर। तो ये देखो, और तो इस हेलो मैसेज में जब ये एक्सचेंज करते हैं ना, तो उनको कुछ एग्रीमेंट होता है भाई, ठीक है। एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने के बाद ही नेबरशिप अप आएगी, ठीक है। एग्रीमेंट होने के बाद ही, अगर एग्रीमेंट अप नहीं होता है, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है, नेगोशिएशन नहीं होती है हेलो मैसेज के पैरामीटर्स पर, तो आपकी नेबरशिप अप नहीं आएगी। वो नेबरशिप नहीं बनेंगे, दोस्त नहीं बनेंगे। जैसा ही हमारी जनरल लाइफ में भी होता है, ठीक है, जनरल लाइफ में होता है, ये दो इंसान है, ठीक है, ये दो, इनके अगर विचार मिलते हैं, इनके थॉट्स मिलते हैं, ठीक है, तभी ये विचार, तभी ये क्या मिलता है, दोस्त बन जाते हैं। क्या इसको, इसको पार्टी पसंद है भैया, इसको पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अब पार्टी पार्टी करेंगे तो पार्टी वाले आदमी तो हमेशा साथ बैठते ही हैं। अब ये पार्टी करता है, ये चाय पीने वाला आदमी खाली, तो ये तो कभी कभार मिलेंगे, ठीक है। इनके बीच में गहरी दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही इधर है, अगर इनके पैरामीटर्स मैच होते हैं तो यार अच्छी बात है, ये नेबरशिप, नेबर बन जाएंगे आपस में, ठीक है, नेबर बन जाएंगे। और नेबर बनने के बाद क्या होगा, ये हर एक 10 सेकंड में हेलो मैसेज ट्रांसमिट करेगा। क्यों भेजेगा, कीप अलाइव का वर्क करता है, मतलब मेंटेनेंस का, नेबरशिप मेंटेनेंस का वर्क करेगा, ओके। और हेलो मैसेज अभी मैंने आपको बताया, ये बात ध्यान रखना, 224.0.0.5 पे ही ये हेलो मैसेज क्या होगा, ट्रांसमिट होगा आपका, ओके। और एक और चीज देख लो, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ओके। और यहाँ से इसके एक और इंटरफेस है, चलो इसका ले लो, ठीक है। ये फास्ट इथरनेट 0/0 है, 0/1 है, 0/0 है। यहाँ से R1 क्या करेगा, हेलो मैसेज भेजेगा। R1 पे मैंने क्या किया, राउट ओएस पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, और इस वाले इंटरफेस को क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, एडवर्टाइज इन ओएस पी, फिर मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ऐसे ही R2 पे मैंने ओएस पे इनेबल कर दिया, और F0/1 को क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। ये भी अपना हेलो मैसेज भेजेगा यार, कौन से वाले एड्रेस पे, 0.5 पे, ठीक है। अब हेलो मैसेज पे क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने पे क्या होगा, नेबरशिप अप आएगी, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, अब आप लोग ये बताइए, अब आप अब लोग आप क्या लोग क्या बताओ, बताओ, आप लोग क्या आप लोग R2 का इंटरफेस जो R3 की तरफ गया है, उस इंटरफेस को आपने एडवर्टाइज कराया है ना। हेलो, ये R2, ठीक है, या कोई भी राउटर है, इस पे दुनिया भर के इंटरफेस बने हुए हैं। आपने जिस भी इंटरफेस को एडवर्टाइज कराया ना, उसके में सिर्फ वो ही हेलो मैसेज भेजेगा। अगर ये नहीं एडवर्टाइज कराए तो हेलो मैसेज नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो आप जितने मर्जी राउटर लगा लेना, नेबरशिप अप नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हेलो मैसेज पे म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है दोनों साइड से, ठीक है। हेलो मैसेज ये यहाँ से भी आएगा, रिसीव भी करेगा, ट्रांसमिट होगा, रिसीव होगा, तब उनके जो पैरामीटर्स आते हैं उन पे क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जाके नेबरशिप अप आती है, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे एग्रीमेंट होना मस्ट है। नेबरशिप पैरामीटर्स, पहला कौन सा है, एरिया आईडी,
एरिया डी क्या होनी चाहिए कि मैच होती है, ठीक है अभी बताता हूँ। एरिया डी मैच होने का क्या मतलब है? एरिया डी मैच होने का क्या मतलब है? ये दो राउटर है R1 R2, ये दोनों नेबर कब बनेंगे, ये कंडीशन पढ़ रहे हैं। ये भी सेम एरिया में हो एरिया 1 में, और ये भी सेम एरिया में एरिया 1 में, ठीक है। तो आपकी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें आपको एफर्ट लगाने ना पड़े। सेकंड, ऑप्शनल वाला बाद में देख लेंगे अभी। सबनेट मास्क मैच होना चाहिए, ये तो यार हर किसी के लिए ही मैंडेटरी है। सबनेट मास्क का क्या मतलब है? इधर /24 है तो इधर भी /24 ले लेना, ठीक है, ऐसा नहीं इधर 30 चल रहा है इधर 24 चल रहा है, दोनों साइड सेम होना चाहिए सबनेट मास्क। देन हेलो एंड डेट टाइमर मस्ट मैच, ठीक है, हेलो टाइमर और डेट टाइमर मैच होने चाहिए। एमटीयू साइज मस्ट मैच, ठीक है। एमटीयू किसका एमटीयू? ये इंटरफेस का एमटीयू, ठीक है, जो फिजिकल इंटरफेस है ना, ये कोई इंटरफेस है, ये इंटरफेस होगा ना, 5 इथरनेट 0/0 0/1, तो इस पे कुछ एमटी होगा भाई, ठीक है, एमटीयू होगा, एमटीयू साइज होगा वो सेम होना चाहिए। एमटीयू होता है क्या? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एमटीयू यूनिट। होता है क्या? एमटीयू होता है जैसे कोई R1 है तो एक बार में कितने कितने कितनी इंफॉर्मेशन भेज सकता है, कितने पैकेट भेज सकता है, कुछ ना कुछ साइज होगा ना भाई, कुछ ना कुछ साइज होगा भाई। कोई 1546 होता है शायद, 35-40 रुपए 1546 का बाइट्स होता है। ये ब्रेड का पैकेट देखा होगा, तो उसमें ब्रेड के पीस आते हैं कुछ, ठीक है, ये ब्रेड के पीस हो गए, ये क्या ब्रेड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इतना ही साइज है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो, इससे ज्यादा बस इतना ही साइज लेना आपको। इससे ज्यादा करोगे तो पॉलिथीन क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो ये क्या हो गया भाई, 10 इसका मैक्सिमम साइज है, एक पॉलिथीन में सिर्फ 10 ही ब्रेड आएंगे, ठीक है, 10 से ज्यादा करोगे तो पॉलिथीन फट जाएगी, दिक्कत आएगी। ऐसे ही ये क्या एमटीयू है, एक बार जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो पैकेट देगा ना, पैकेट की फॉर्म में जाता है, ब्रेक होके जाता है ना सेगमेंट, टूट के जाते हैं ना। तो एक बार में भाई, एक बार में यहाँ पे एक बार में कितने पैकेट रीच होंगे, कितने, उसका साइज क्या होगा, ठीक है, साइज क्या होगा, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन जाएगी यहाँ से, कुछ पैकेट निकलेंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन बनेगी यहाँ से 0/1 की फॉर्म में जाएगी वैसे तो, ठीक है, तो उसका साइज क्या होगा, मैक्सिमम साइज क्या होगा ट्रांसमिशन का, एक बार में कितने भेज सकता है वो, एक बार में एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, वो होता है एमटीयू, ओके। तो एमटीयू यार मैच होना चाहिए, नहीं कि यहाँ से भेजा जा रहा है कितने केके भाई, साइज है उसका, हेलो केके भाई। 1000 केबी का पैकेट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है कितने का, 1200 का, तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो मेंबरशिप नहीं बनेगी, दोनों का सेम होना चाहिए। रुको अमित कुमार रुको। हाँ जी, मित हाँ जी अमित बोलिए। बोलिए। हाँ, बाय डिफॉल्ट राउटर में जो एमटीयू होता है 1546 बाइट्स जाता है ना बाय डिफॉल्ट, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, इंटरनेट। इंटरनेट। 1546। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। ठीक है ठीक है। लेकिन लेकिन हमें हमें आजकल आजकल हमारी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई है, ये भी बता ही देता हूँ, हम्म उनकी वाली बात आ गई तो, कि कि हमको आज तो के टाइम आज में के हमारा टाइम में हमारा बैंडविड्थ बहुत बैंडविड्थ ज्यादा बहुत है, ज्यादा है, तो ये कोई ये दिक्कत कोई नहीं है दिक्कत नहीं है बैंडविड्थ में। बैंडविड्थ में। अब कई अब कई कंपनीज कंपनीज ऐसी होती ऐसी हैं होती है जिनकी जिनकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर्टिकुलर एमपी पर्टिकुलर पे एमटी पे चलती है, चलती है, कोई कोई 1500 पे 1500 पे चलती है, चलती है, कोई कई की कई की 9000 पे 9000 पे चलती है, चलती है, ठीक है। ठीक है। तो उसी तो हिसाब उसी से हमें हिसाब से हमें फिजिकल इंटरफेस है, अब देखो 1500 चल 1500 रही है, चल रही नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल करोगे तो नहीं यहाँ पे, करोगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 1500 1500 एमपी एमपी करोगे और करोगे उसके और ये कोई, ये देखो ना यहाँ, ये कोई जो कस्टमर है, कस्टमर है, ये कोई कोई बैंक है, ठीक बैंक है, है, ठीक है, पीएनबी बैंक है,
इनकी कोई इनके कोई एप्लीकेशन है भाई, एप्लीकेशन है, इनकी कोई इनकी कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वो है, सपोज करो कितने पे 9000 पे 9000 पे चलती है, चलती ठीक है, है। ठीक है। अभी अभी कनेक्टिविटी लेगी कनेक्टिविटी अपनी लेगी तो क्वाड से Quad AWS में क्या से कनेक्टिविटी ले ली। तो क्या तो क्या होगा, होगा, इनकी इनकी एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन पे चल रही किस है पे चल भाई, रही है? 9000 पे चल रही है, 9000 MT पे चल रही है, ठीक है। और और आप यहाँ आप से यहाँ से करोगे तो भाई तो भाई 1500, 1500, ठीक है। जो ठीक है, जो कस्टमर कस्टमर 1500 तो 1500 दिक्कत है ना, दिक्कत है ना, तो ट्रैफिक कहाँ जा कहाँ जा पाएगा पाएगा वगैरह, भाई, हाँ इनकी इनकी एप्लीकेशन चल नहीं एप्लीकेशन पाएगी, कनेक्टिविटी नहीं दे पाओगे इनको, ठीक है। ठीक है। और ये और इनका ये इनका सर्वर सर्वर लगा लगा है यहाँ पर, यहाँ पर, तो तो कहाँ 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 हो कहाँ हो पाएगा, पाएगा, नहीं हो नहीं हो पाएगा, पाएगा, ठीक है। ठीक है। 1500 से 1500 से ये वो 9000 9000 भले ही हो नहीं हो जाएगा भाई, जाएगा भाई, तुम तो कर तुम तो लोगे कर आप लोगे, 500 ये 15 1500 1500 1500 MT तो जा एमटी तो जा सकता है, सकता लेकिन है, लेकिन एप्लीकेशन कितने चलेगी 9000 पे, ठीक है। और 9000 के सब पिंग करोगे ना तो ड्रॉप हो जाएंगे पैकेट। तो तो हमें क्या हमें करना क्या करना पड़ता है, तो पड़ता आजकल हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी क्या की है कि आप हाई है, बैंडविड्थ अवेलेबल है, हमारे पास ठीक पोर्ट आ गए, ठीक है, है, 100 100 पोर्ट जीबी आते पोर्ट हैं, आते हैं, ठीक है। ठीक है। तो तो आजकल तो आजकल जंबो तो फ्रेम जंबो चलता फ्रेम है, चलता है, फ्रेम साइज फ्रेम होता है साइज ना, होता है ना, जंबो फ्रेम जंबो फ्रेम चलता है। चलता है। और और तो हाई हायर हायर एक बार में बार में इतने 9000 9000 बाइट्स बाइट ट्रांसफर कर ट्रांसफर सकते कर हैं, सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो हाँ अमित। बोलो ठीक है मैं, भाई। हाँ हाँ भाई आपकी जो आवाज है ना इको हो रही है पिछले 2 मिनट से गूंज रही है। पता है मुझे, पता है कोई मुझे, बात कोई नहीं। बात नहीं, अभी ठीक कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों इको, दो दो आवाज आ रही है आपकी। पता है। अभी अभी भी आ रही है क्या? एक बार बोलना आप फिर से। अभी अभी भी आ रही है? अभी तो नहीं है लेकिन लो आ रही है अभी। आई थिंक सबको प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे साथ, आई डोंट नहीं नो। नहीं, सबको सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, पता है मुझे, पता है यार, इसकी मुझे पता रहता है, टेंशन मत लो। चलो बैक टू द पॉइंट, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं वापस ठीक है उसके जी, ठीक टॉपिक है। पे आता हूँ, अब आए तो दोबारा बता देना यार, ठीक है, अब नहीं आएगी। तो एमटीयू साइज क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड पे। और कुछ हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर भी होते हैं, लाइक स्टब फ्लैग, ठीक है, मस्ट मैच, बात करेंगे इसकी स्टब की क्या है, और ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप, ठीक है। एक ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन टाइप एंड डेटा, ऑथेंटिकेशन टाइप एंड डेटा, ओके। तो देखो एरिया आईडी आपको पता ही, सबनेट पता लग गया, हेलो टाइमर डेट टाइमर आप ये जानते हो, एम्प्टी मैंने बता दिया। ये स्टब फ्लैग क्या है, ठीक है। ये देखो, ये R1 है, ये R2 है। तो कुछ यार हमारी स्टब की कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम इसमें कुछ हमारे फ्लैग, ये कुछ बिट्स जाती हैं, ठीक है, उनमें चेंज जाता है, तो उसकी वजह से भी कुछ बिट्स होती है मेरी ऑप्शनल में, फ्लैग बिट्स होती है, ठीक है, कुछ फ्लैग बिट्स होती है, अगर वो आपने चेंज कर दी तो वो भी तब आपको नेबरशिप नहीं बनेगी। तो फ्लैग बिट्स पे भी आपका एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, लेकिन ये ऑप्शनल होती है, ठीक है, ऑप्शनल है ये, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तभी वो जाके आ पाएंगी, ठीक है, तभी वो जाके बिट्स ऑन या ऑफ होंगी, ओके। वो आपकी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है, बाय डिफॉल्ट वो बिट्स ऑफ ही रहती हैं। और एक मैंने आपको बताया था ऑथेंटिकेशन का, अभी ये R1 R2, अगर R1 पे आप ऑथेंटिकेशन लगाओगे तो R2 पर भी आपको ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा R1 पे आपने ऑथेंटिकेशन लगा दी और R2 पे नहीं लगाई तो आपकी नेबरशिप नहीं बनेगी, ओके। हम्म। तो ये आपके थे OSPF के पैरामीटर्स, ठीक है, कुछ ऑप्शनल थे, कुछ मस्ट मैच है। जो ऑप्शनल थे वो लास्ट में लिखे हैं, जो मस्ट मैच है वो पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। ये पहले 4 क्या है, मस्ट मैच है, लास्ट के 3 क्या है, ऑप्शनल हो ये, सॉरी, ये एक मस्ट मैच है। वो इसके नेटवर्क टाइप है, ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारा लास्ट का टॉपिक रहेगा, कुछ ब्रॉडकास्ट टाइप, नॉन ब्रॉडकास्ट टाइप, ये कुछ नेटवर्क टाइप होते हैं, तो ठीक है। तो हमारे 7 पैरामीटर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए ध्यान से। अब मैं आपको बता देता हूँ
कि हेलो मैसेज जाने से पहले मैं आपको बताया था कि ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो बताने का टाइम आ गया है। ये देखो, ये मेरे पास R1 है, ये R2 है। अब OSPF की जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार की OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, ये इंटरफेस को एडवर्टाइज कर दो, ये करते कैसे हैं भाई? ठीक है, आप ये सोच रहे हो ना कई दिन से, कल से, करते कैसे हैं यार, ये तो बताया नहीं कि मैं इंटरफेस को कैसे एडवर्टाइज करूंगा, OSPF की कॉन्फ़िगरेशन में कितनी कमांड से होंगी, कितनी लाइनें होंगी। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, OSPF config कमांड, ये देखो भाई, R1 है ना, तो R1 पे आप क्या डालोगे? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल तो आप जाना ही पड़ेगा, इतना तो जानते होंगे। ठीक है, R1 की config फाइल में आओगे, आप क्या डालोगे? राउटर OSPF। राउटर में आप कौन सा प्रोटोकॉल चलाना है? OSPF चलाना आपको, ठीक है, राउटर OSPF। और उसके बाद क्या डालोगे? प्रोसेस नंबर। ठीक है, प्रोसेस नंबर, ये प्रोसेस नंबर क्या है भाई? ये प्रोसेस नंबर क्या है? प्रोसेस नंबर का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, एक तरीके से इन्होंने क्या किया भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए प्रोसेस नंबर लगा दी। ठीक है, ये सपोज करो 1 है यहाँ पे, ये प्रोसेस नंबर मैच होना चाहिए। ठीक है, ये 1 है यहाँ पे, और सॉरी, प्रोसेस नंबर मैच हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरिया आपका मैच होना चाहिए। ये प्रोसेस नंबर 1 है, इधर 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी नेबरशिप बन जाएगी। ठीक है, लेकिन इनका जो डेटाबेस है ना यार, जब डेटाबेस देखोगे, देखना सीख जाओगे, तो वो अलग अलग बनेगा। प्रोसेस 1 का अलग बनेगा, मतलब अगर R1 पे यहाँ तो सिंगल प्रोसेस है, ठीक है, तो आपको डेटाबेस तो डिफरेंस देख क्या पता ही कर पाओगे फिर? पता तो जब कर पाओगे ना, जब एक से ज्यादा डेटाबेस पड़ा होगा, तभी वो डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये देखो, ये कोई R1 है, ये R2 है। इधर क्या किया, 1 चला दिया प्रोसेस, इधर 2 चला दिया, और एरिया कौन सा भाई? 1 है, एरिया 1 है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, एरिया 1 है, एरिया चेंज कर दिया तो दिक्कत आएगी भाई। ठीक है, एरिया चेंज कर दिया तो नेबरशिप नहीं बनेगी बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो ये देखो यार, हम्म, हम्म, अब इस पे प्रोसेस 3 चल रहा है और 4 चल रहा है। 1 3 इसमें चल रहा है, 2 4 इसमें चल रहा है। तो होगा क्या, तो होगा क्या भाई, ये 1 का जो डेटाबेस है ना वो अलग रहेगा, 3 का डेटाबेस अलग रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 का डेटाबेस है ना, इसी में जो 3 का डेटाबेस है, नहीं, 1 का डेटाबेस अलग है, 3 का अलग है। ठीक है, या 2 का डेटाबेस अलग होगा, 4 का अलग होगा। पहले 2 का डेटाबेस आ गया, पूरी डिटेल दे दी इसने, फिर नीचे देगा 4 का डेटाबेस की डिटेल। ठीक है, डिटेल में कुछ भी हो सकता है आपका। तो वो एक तरीके से उसने क्या किया, मैनेजमेंट थोड़ा डेटाबेस को सही से अरेंज कर दिया। बाकी कोई और सिग्निफिकेंट नहीं है, लोकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लोकली सिग्निफिकेंट है, लोकल सिग्निफिकेंट है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम्म, तो कमांड क्या क्या थी? ओएसपीएफ प्रोसेस नंबर आपने डाल दिया। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने 1 डाल दिया अभी। देन क्या करोगे, ओएसपीएफ की कॉन्फ़िग में आओगे आप, और राउटर आईडी भी डाल सकते हो आप। ठीक है, राउटर आईडी कैसे डालोगे, राउटर आईडी, और 1 है तो मैं 1.1.1 डाल दूंगा। आप कुछ भी डाल सकते हो, 2.2.3.3 IPv4 के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, राउटर आईडी मैनुअली ऐसे डालोगे, और फिर आप क्या करोगे, एग्जिट कर देना। अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू एडवर्टाइज इंटरफेस। इंटरफेस को कैसे एडवर्टाइज किया जाए इन ओएसपीएफ। ठीक है, इसके मल्टीपल आपके पास वे है। अब ये देखो, ये जो इंटरफेस है, ये सपोज करो फास्ट इथरनेट 0x0 है।
कि फास्ट इथरनेट 0/1 है, तो 0/0 को कैसे एडवर्टाइज करोगे आप? फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसको कैसे एडवर्टाइज करोगे? ठीक है, 0/0 को कैसे एडवर्टाइज करोगे ये देख लो। ये देखो, आप क्या करोगे, इंटरफेस पे जाओगे। ठीक है, इंटरफेस पे जाओगे, 0/0 पे जाओगे और वहां क्या करोगे, आईपी ओएसपीएफ, कौन सा ओएसपीएफ चल रहा है, 1 चल रहा है। ठीक है, आईपी ओएसपीएफ 1। और अच्छा, मैंने अभी आपको इसमें एरिया आईडी तो दी नहीं इसमें। अच्छा, एरिया आईडी कोई नहीं है, हम यहाँ देंगे। ठीक है, हमने एरिया नहीं बताया ना अभी, अब तो एरिया कहाँ बताओगे आप, माइंड में आना चाहिए, एरिया भी तो होता है इसमें। तो एरिया, आप इसमें एरिया बताओगे। ठीक है, एरिया नंबर, एरिया नंबर। ठीक है, इंटरफेस होंगे वो किसी ना किसी एरिया का पार्ट होंगे ना यार दोस्त, एरिया में तो होंगे, एरिया डिवाइड किए तो एरिया का पार्ट बनाने पड़ेंगे इंटरफेस जितने भी होंगे। ठीक है, तो होगा क्या, इंटरफेस के अंदर जाओगे और आईपीओएसपीएफ चलाना है इसको, इस इंटरफेस पर कौन से प्रोसेस में चलाना है, 1 में चलाना है। देखो ऐसे पढ़ो इस कमांड को, याद रखने का, इंटरफेस में जाओगे F0/0, आईपीओएसपीएफ चलाना है आपको। आईपीओएसपीएफ क्या है, आईपी प्रोटोकॉल में एक ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलता है। ठीक है, आईपीओएसपीएफ चलाना है, ओएसपीएफ का कौन सा प्रोसेस नंबर है, 1 का, और 1 कौन से एरिया में है, एरिया वो नंबर डाल देना, 0 1 2 3 जो भी है एंड सो ऑन, और वो एडवर्टाइज हो जाएगा इससे। ठीक है, और एग्जिट कर देना। ठीक है, ये हो गया इंटरफेस एडवर्टाइज हो गया ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही R2 का कौन सा एरिया, R2 का देखना F0/1 है, तो इंटरफेस F0/1 में जाओगे और आईपी ओएसपीएफ 1 डालोगे, प्रोसेस 1 चल रहा है, एरिया जो भी उसका एरिया नंबर हो। ठीक है, और ऐसे एडवर्टाइज हो जाएगा। ये है एडवर्टाइज करने का तरीका। ओके, ये है एडवर्टाइज करने का तरीका। और एक और तरीका है भाई, एक और तरीका है, वो देख लो। देखो, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस नंबर गए, आप यही डिफाइन कर दोगे, क्या डिफाइन करोगे, नेटवर्क 0.0.0। इससे क्या होगा, इससे पता है क्या होगा, इससे ये सारे होगा, सपोज इंटरफेसेस के एडवर्टाइज हो जाएंगे। इसके 4 6 7 लिंक है, तो अब 6 7 लिंक के आप जाओगे, बार बार इंटरफेस पे जाओगे, डालोगे IPOSPF1 एरिया इतना, IPOSPF1 एरिया इतना, हर इंटरफेस पे जाओगे। अब आप ऐसा ना करके आप सिंगल कमांड में सारे इंटरफेस पे एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क 0.0.0 मतलब क्या, क्या इसका कहने का मतलब है कि कोई भी आईपी, इस राउटर पे कोई सी भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन डन हो, उन सब को क्या कर दे, एडवर्टाइज कर दे, किसमें, ओएसपीएफ प्रोसेस नंबर 1। ठीक है, 0.0.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क डाल देना भाई, वाइल्ड कार्ड मास्क सबको पता ही है। ठीक है, एरिया, कौन सा एरिया है, एरिया 0 या 0 है 1 जो भी है, 0 1 एंड सो ऑन। तो ये इस कमांड से क्या होगा, सारे के सारे इंटरफेस एक बार में ही एडवर्टाइज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हेलो। देखो, एरिया 0 हमेशा रहेगा, अगर एरिया 0 नहीं होगा तो आपको ओएसपीएफ नहीं चलेगा। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि उस एरिया 0 की जरूरत क्यों पड़ती है, जब हम LSA पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये R1 है ना, तो भाई एक इसमें इंटरफेस एरिया 0 के जरूर ले लेना। ठीक है, तभी आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा, एरिया 0 मस्ट है ओएसपीएफ डोमेन में। ठीक है, और इस एरिया को आप कैसे लिखोगे, अभी अब मैंने बताया ना आपको, IPOSPF एरिया, ऐसे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, नेटवर्क एरिया, नेटवर्क यहाँ पे, चलो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि कोई भी आईपी हो, एरिया 0। तो इसको पता है ये एक्चुअल में तो कैसे जाता है, एक्चुअल में जब R1 R2, यहाँ पे एरिया 1 चल रहा है, एरिया 1 चल रहा है, 1 मिनट अमित। ठीक है, ठीक है। एरिया 1 चल रहा है, एरिया 1 चल रहा है, तो ये पता कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा 0.0.0.1। एरिया भी IPv4 के फॉर्मेट में ही जाता है। ठीक है, एरिया भी IPv4 के फॉर्मेट में जाता है। जब यहाँ से भी पैकेट फ्लो होगा तो एरिया ऐसे नहीं जाता, एरिया 1 में जा रहा है, ये ऐसे जाएगा 0.0.1। ठीक है, एरिया 0 है तो कैसे लिखते हैं, 0.0.0। एरिया 4 है तो कैसे लिखोगे, 0.0.4, लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, एरिया 255 है तो कैसे लिखोगे, 255। ओके, रुकना एक बार, हेलो। 1 मिनट रुको।
हामिद बोलो। और ये जो आपने नेटवर्क एडवर्टाइज कराया है, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी देन नेटवर्क 0000, इस राउटर पे जितने इंटरफेस होंगे वो सबको एडवर्टाइज करा देगा, करेक्ट? राइट। राइट। उसके बाद आपने जो लिखा है 255.255.255, ये सबनेट मास्क है ना, वाइल्ड कार्ड तो इसका 00 हो जाएगा ना? ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड तो वो होता है ना कृष्णा भाई, जैसे 255.255.255 जीरो है तो उसका हो जाता है 000.255। ये तो सबनेट मास्क हो गया ना। ये मैंने आईपी लिखी है। अब बताओ इसका सबनेट मास्क क्या होगा? आपकी आवाज कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 00, ये वाइल्ड कार्ड लिखा है क्या आपने? आईपी एड्रेस है। इसका इसका होगा 255.255.255.255। ये सबनेट मास्क है इसका? है? सबनेट मास्क है क्या? सबनेट मास्क है क्या ये? हाँ। ये किसने बताया है? ये तो ये हो गया ना। हम्म। ये किसने किया, मतलब सबनेट मास्क तो यही होता है ना, वाइल्ड कार्ड उसका 0 हो जाता है। हेलो। ऐसा नहीं होता। पता नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि कृष्णा भाई, इसलिए मैंने पूछा भी वहां पे। आप कोई भी कमांड देख लो वहां पे, वाइल्ड कार्ड भी ऐसे ही लेता है। आपने जब लास्ट टाइम पे EIGR जो वो कराया था, EIGRF, उसमें जो आपने वाइल्ड कार्ड हमें बताया था वो 0.0.0.255, और सबनेट मास्क बताया था उसमें 255.255.255.0। करेक्ट, यस। देखो भी ऐसा है। अब सुन लो ध्यान से। सबनेट मास्क का, ये वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट सुन लो। आवाज आ रही है मेरी? बोलना हाँ जी, जरा। हाँ जी, हाँ आ रही जी, है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है। यार ये, हाँ, ये देखो, मैंने क्या डाला? 0.0.0। ठीक है, चलो ये 0.0. छोड़ो अभी। ये कोई आईपी है भाई, /24। ठीक है, ये क्या है? आईपी है। इसका सबनेट मास्क क्या है? ये है या नहीं है इसका सबनेट मास्क? ये है या नहीं है? ये सबनेट मास्क है या नहीं है? बताओ। हाँ जी, है। ये सबनेट मास्क है। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा भाई? इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? इसमें माइनस कर देंगे ना, 255.255.255। ठीक है, वो कर दो। तो एक 255, 255, 255 और 255, इसमें से माइनस कर दो क्या सबनेट मास्क। तो 255.255
डॉट 255 डॉट 255 माइनस कितना आएगा 0.0.0.255। हो गया क्लियर? ये इसका क्या वाइल्ड कार्ड मास्क है, ठीक है, ये क्या है इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है, ठीक है। चलो इसमें किसी को दिक्कत तो बता देना। आपने क्या किया, ये उल्टा कर दिया, 255 का मतलब जहाँ 255 था वहाँ 0 कर दिया, और जहाँ 0 था वहाँ 255 कर दिया, तो वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 20.1.1.0/30 है, ठीक है। इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.252, ठीक है। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, इसको वो इसमें से माइनस कर देना है, माइनस 252 0.0.0.3। ये क्या होगा, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया, वाइल्ड कार्ड मास्क हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आपने फॉर्मूला तो सीख लिया, आपने फॉर्मूला सीख लिया, फॉर्मूले से आपको वाइल्ड कार्ड मास्क लगाना आ गया, अच्छी बात है। अभी मेरे को ये बताओ, ये वाइल्ड कार्ड मास्क है क्या है ये, अब होता क्या है ये बता दो। फॉर्मूला तो सीख लिया, क्या है इसका, यूज क्या है इसका वाइल्ड कार्ड मास्क का, इसका यूज क्या है भाई? हम्म, इसका यूज क्या है? एडवर्टाइज कराने के लिए यूज करते हैं इंटरफेस। हाँ ये यूज होता है एडवर्टाइज कराने के लिए, कितनी आईपीएम एडवर्टाइज कराए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 12.1.1 12.1.1.2 R1 पे आपको कोई क्या तो EIGRP चलाना है या फिर OSPF चलाना है, ठीक है। अब मैं कमांड्स में नहीं जा रहा, चलो EIGRP की मैं लिख भी देता हूँ। EIGRP चलाना आपको जैसे नेटवर्क, कौन सी आप 12.1.1 कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 12.1.1.0 चल रहा है, ठीक है ना, यही तो चल रहा है नेटवर्क 12.1.1.0। अब आगे क्या कर लोगे, यहाँ क्या डालोगे वाइल्ड कार्ड मास्क। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस पूरे /24 के हिसाब से डाल दो, ठीक है, 0 डाल दिया आपने, यही आया था ना सबनेट मास्क, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क यही आया था ना, ठीक है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एक दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था, नेटवर्क 12.1.1 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा भाई 0.0.0, ठीक है, 0.0.0। अब ऐसा मत करने लग जाना कि भैया ये तो 12.1 है, ये मैंने /24 पर डिवाइड करी है, तो यहाँ पे ये माइनस में माइनस ना करके ये क्यों आया, इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है कि कितनी बिट मैच करनी है इंटरफेस एडवर्टाइज कराने के लिए, ठीक है, कितनी बिट मैच करनी है, ये देखता है कि कितनी बिट मैच करनी है मुझे। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बताता है आपको, कितनी बिट मैच करनी है, ठीक है। 0 का क्या मतलब होता है, मैच करनी है, ठीक है। अब पहली बिट में क्या है 0, सेकंड बिट में क्या है 0, थर्ड बिट में क्या है 0, फोर्थ बिट में क्या है 0, चारों बिट में क्या है 0। 0 का मतलब होता है मैच, मैच किसको करना है, इस वाली आईपी को, ठीक है। अब जिस भी इंटरफेस पे ये वाली आईपी होगी 12.1.1 उसी को एडवर्टाइज करेगा, उसी को एडवर्टाइज कर रहा था, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली कमांड है ना, उसका मतलब भी समझ लो, जो आप देखा हुआ आपने कई जगह। आप लोग जनरली क्या करते हो, जनरली ये करते हो, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे .1 IP है, यहाँ पे .2 IP है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो 12.1.1.0 और सबनेट मास्क उसका कैलकुलेट कर लिया मतलब फॉर्मूला लगा के। इसका मतलब क्या है, कभी ये सोचा है आपने इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि पहली दूसरी तीसरी 3 बिट मैच करनी है सिर्फ, 12.1.1 सिर्फ मैच करनी है, ठीक है, लास्ट में 0। अब इसके R1 के इंटरफेस पर 254, इसमें से कोई सा भी इंटरफेस, इसमें ये जो आईपी है ना 1 से लेके .54, अगर किसी भी इंटरफेस में इसके देखो ये वाला इंटरफेस होगा ना, अगर इसी पे होगा यार, ठीक है,
अगर इस इंटरफेस पे 1 से लेकर 254 कोई सी भी आईपी है ना तो वो एडवर्टाइज हो जाएगा, वो कोई सी भी आईपी एडवर्टाइज हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे सपोज करो ये लो मल्टीपल आईपी है, किसी पे 12.1 है, किसी पे 12.2 है, किसी पे 12.3 है, किसी पे 12.4 है, तो वो चारों के चारों एडवर्टाइज हो जाएंगे इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट वाला बिट तो खाली छोड़ रहा था, ये सिर्फ मैच कितने होंगे 12.1.1, लास्ट में कुछ भी आए 1 से लेकर 254 कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं मैच कराओ। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये जहाँ पे आप सेम नेटवर्क आईपी यूज कर लो राउटर पे, ठीक है। ये बात थोड़ी आप ये मत कहना लग जाना कि यहाँ पे आपने 12.1 12.2 12.3 कैसे ले लिया, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा था आपको समझाने के लिए, ओके। हाँ मैं भूल गया था, आपने बताया था ये बिट मैच करने के लिए होता है, लास्ट टाइम भी हाँ बताया था, मैं भूल चुका था उस टाइम। हाँ ध्यान रखा करो फिर, ठीक है। अब यहाँ देख लो इस आईपी का क्या मतलब होता है, 0.0.0.0, इस आईपी का क्या मतलब है, ये भी शायद मैं आपको बहुत स्टार्टिंग में पहले बता चुका था। सर इस आईपी का डिफॉल्ट क्या होता है ना मतलब है, सर? हाँ डिफॉल्ट होती है, ठीक है। जितने भी IPv4 है ना, जितने भी IPv4 है सारे के सारे इस आईपी में आते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हो, मैं भी आता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जितने भी IPv4 फॉर्मेट है वो किस कैटेगरी में आते हैं, इसमें इसके अंदर ये सबका समराइजेशन है, ठीक है। इसके अंदर सारे IPv4 आ गए, इसके अंदर सारे IPv4 आ गए, ठीक है। स्लैश क्या है 0, ठीक है। कोई सबनेट मास्क नहीं है तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा भाई 25। अब आप क्या, आप ही कह रहे थे ना 255 में से माइनस कर दो, तो माइनस कर दो इसको, फिर कर दो माइनस, कर दो इसको माइनस, किसको माइनस करोगे, निकाल दो इसका सबनेट हाँ, मास्क, वही रहेगा ठीक है, 255.2। ठीक है। और इसमें से कर दो माइनस, फिर हो गया माइनस, क्या आ गया ना, ये हो गया क्लियर या नहीं हुआ, अमित हो गया हो क्लियर, गया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें फिर। चलो ठीक है, डाउट कुछ अच्छी बात है, ऐसे पूछते रहा करो। तो हेलो मैसेज के पैरामीटर सबको पता लगे ना, वो पता लग गए। और आपको ये भी पता लगे कि कॉन्फ़िगरेशंस में आपकी जो 3 कमांड है ये आपको पता लगे, ठीक है। ओके, तो इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे फिर हम। चलो ओके, थैंक यू। किसी को डाउट हो तो बताओ यार, फिर मैं क्लोज करता हूँ। अमित क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है, कोई नहीं, बाकी रिवाइज कर लेंगे एक बार। अफक ठीक है यार, ठीक है वो कर लेंगे यार, अब तो हो गया।